अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 17 पर चर्चा हो रही है ना। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव पुस्तक के गुलाम। इस पर खूब चर्चा हुई है ना। तो लोग अनुभवजन्य ज्ञान और बताते भी नहीं हैं और पुरानी किताबों से ही बताते रहते हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि जब लोग अपनी बात बताएंगे और सच्ची बात बताएंगे या स्पष्टवादी होंगे तो मनुष्य उनके शत्रु हो जाते हैं। यहाँ तक चर्चा हुई है ना। आगे उसको याद दिलाते हुए पढ़ते हैं। यदि यह अनुभवजन्य ज्ञान स्पष्ट कहा जाए तो ऐसे स्पष्ट वक्ता के असंख्य मनुष्य शत्रु हो जाएंगे। अतः लोग अपना अनुभव कहते वक्त डरते हैं और सच्चा ज्ञान प्रकट नहीं होने पाता, पर हमने इसकी परवाह नहीं की है। भला सद्गुरु क्यों परवाह करें, वो तो कहते हैं हम सत्य को बताने के लिए ही आए हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात है ना। तो सद्गुरु की वाणी जैसा आप पढ़ रहे हैं, आप खुद को बनाइए, है ना। हम सबको ऐसा बनना होगा। सत्य को कहने के लिए मृत्यु की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। पर हमने इसकी परवाह नहीं की कि कोई शत्रु होगा कि मित्र। मतलब हम कह रहे हैं, है ना। और एक बार पढ़ देते हैं। यदि यह अनुभवजन्य ज्ञान स्पष्ट कहा जाए तो ऐसे स्पष्ट वक्ता के असंख्य मनुष्य शत्रु हो जाएंगे। अतः लोग अपना अनुभव कहते वक्त डरते हैं और सच्चा ज्ञान प्रकट नहीं होने पाता, पर हमने इसकी परवाह नहीं की है। हमने अपने लेखों, ग्रंथों और पुस्तकों से अपना अनुभव लिखा है और स्पष्ट लिख दिया है। चाहे हमारे पाठक उसका आदर करें या अनादर, हम बहुत दिनों से ज्ञान और योग के साधन में लगे हुए हैं। अपनी बनाई हुई पुस्तकों में भी हमने वही लिखा है जिसे मनुष्य अनुभव करके प्रत्यक्ष कर लिया है ना। जिसे अनुभव करके, क्या पढ़ दिए, गलत पढ़े। अपनी बनाई हुई पुस्तकों में भी हमने बड़ी, आधा छपा नहीं लगता है। अपनी बनाई हुई पुस्तकों में भी हमने वही लिखा है जिसे अनुभव करके प्रत्यक्ष कर लिया है ना। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो ये पाठ यहाँ पर अंत हो रहा है। हो गया, समझिए ये वाला, है ना। पुस्तक के गुलाम। तो सद्गुरुदेव हम लोग को समझा दिए कि पुस्तक के गुलाम नहीं बने, है ना। स्वतंत्र होकर के विचार करें, चाहे वह किसी भी किताब में लिखी हुई हो। अगर सच्ची है, सच्ची बात है तो उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, लिखने वाले की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए और हमको उस बात को मान लेना चाहिए, है ना। चाहे वह किसी धर्म संप्रदाय के ग्रंथ में हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस किताब की सभी बातें सही हैं, है ना। उस किताब के अंदर भी अज्ञान भी हो सकता है। ज्ञान और अज्ञान दोनों हैं। आपको उसमें से चुनकर ज्ञान को धारण करना है। तो किताबें तो जड़ हैं, सद्गुरुदेव बतला दी। और मनुष्य क्या है? चेतन है। चेतन होते हुए भी मनुष्य किसका भरोसा करता है? किताबों का भरोसा करता है। क्या कहें, हम लोग खुद भी उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। अगर ये किताबें सद्गुरु की नहीं होती तो आज हम लोग फिर भटक जाते। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी ग्रंथ लिख करके चले गए हैं मुनि लोग, और लोग भी लिख रहे हैं। बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, बहुत अनुभव की बातें लिख रहे हैं। लेकिन जब तक आप योग साधन नहीं करेंगे, आपको अपना अनुभव जब तक प्राप्त नहीं होगा, आप सत्य और झूठ को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए सद्गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन नियमित करना चाहिए, है ना। बहुत सुंदर बात है।
लोग सत्य वचन बोलते भी नहीं हैं, डरते हैं, अनुभवजन्य ज्ञान को बताने से डरते हैं, कहीं लोग उनके शत्रु न हो जाएं, है ना। इसी भय से लोग अनुभवजन्य ज्ञान बताने से डरते हैं और इसी तरह चले जाते हैं शरीर छोड़कर, और यहाँ कोई भी उस बात को समझ भी नहीं पाता। लेकिन हमारे सद्गुरुदेव स्पष्ट रूप से बतला दिए, अपने लेखों में, अपने ग्रंथों में, पुस्तकों में अनुभवजन्य ज्ञान लिख दिए, है ना। सारी बातें लिख दिए, घूम घूम कर खूब प्रचार किए, है ना। और जहाँ भी गए 3 दिनों तक भाषण देते रहते थे। और जब साधन बताते थे तो तल्लीन हो जाते थे मुनिजन, है ना। और प्रणव करते थे तो समाधिस्थ हो जाते थे मुनिजन। तो हम लोग खूब साधन करना चाहिए। मन ध्यान तल्लीन होकर के अपने आप को समझना है, ताकि हमारा मन क्या हो जाए, निर्मल और निरामय हो जाए। मुनि जगत के जितने मुनिजन हैं, सबके प्रति हमारे हृदय में अपार प्रेम, अपार भक्ति अवश्य है। लेकिन दुनिया में जितने हैं, सबके प्रति हृदय में जब प्रेम है तो समझ लीजिए आप महान योगी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, है ना। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ऐसे कोई बात नहीं है। जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके हृदय से ये भावनाएं मिट जाती हैं, है ना। वास्तविक बात सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, किसी किताबों का गुलाम बन करके, धर्म और संप्रदाय गढ़ करके और दूसरे को नीचा दिखाना, ये कहाँ की बहादुरी है। किताबों को एक साइड कर दीजिए, है ना। मनुष्य आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, चेतन है, प्रेम से बैठना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और अच्छे से प्रश्नोत्तर होने चाहिए, ताकि मन में जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाए और परस्पर प्रेम प्रगाढ़ से प्रगाढ़ हो, है ना। ईश्वर तो यही है जो सामने बैठा है ना। इससे बढ़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है ना। लोग सोचते हैं कि क्या बोल रहे हैं मुनि लोग, कुछ समझते नहीं, है ना। एक बार ऐसी स्थिति हमारे साथ भी हो गई। क्लास की एक बच्ची एक किताब लेकर के आई, बोले दीदी इसको समझाइए ना, है ना। तो उसको भी समझाने के लिए हम सोच में पड़ गए, क्या चीज़ है भाई, जरा देख तो लेते हैं ना। गाना संगीत तो हमें आता नहीं ना, कभी हमने सुना था। लेकिन बच्चों को तो सुनाना पड़ता है ना गा के। उसमें लिखा था, घूंघट का पट खोल री तो है पिया मिलेंगे आज री, है ना। बड़ी बात है ये तो, है ना। घूंघट का पट खोल री तो है पिया मिलेंगे आज रे। संत कबीर की वाणी है ना। तो घूंघट का पट खोल रे कह रहे हैं। ये जो घूंघट लगाती हैं महिलाएं, इसको भी घूंघट कहा जाता है। बहुत बड़ी बात है। इसको कहेंगे तो पर्दा भी कह सकते हैं, है ना। तो इस पट को खोलो बोल रहे हैं तो है पिया मिलेंगे आजरी। तो शादी विवाह जब हो जाता है तो घूंघट में रहती है दुल्हन, है ना, और उनके वर श्रेष्ठ, है ना, उस दिन उनके घूंघट को हटा के उनको देखते हैं तो वो अपना पिया है, प्रियतम है समझते हैं ना। तो ये तो संत कबीर की वाणी हो रही है ना। संत कबीर सबको कह रहे हैं, तो पर्दा है इसको हटा दो, है ना। जितने पर्दा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, न जाने कितने कितने पर्दे लगे हुए हैं, है ना। इन सारे पर्दों को हटा दो, इस घूंघट को हटा दो, तो कौन मिलेंगे, तो हे पिया मिलेंगे आज री। आज ही तुमको पिया मिलेंगे। जो सबसे अधिक प्रिय है वो कौन है, अपनी अंतरात्मा है, अपना आप है। इससे बढ़कर कोई पिया नहीं है। ईश्वर की पूजा लोग करते हैं, किस लिए करते हैं कि अपने बाल बच्चे सुखी रहें, अपने पतिदेव की आयु दीर्घायु हों, पत्नी दीर्घायु हों, माँ बाप स्वस्थ और निरोग रहें, है ना, अंतिम समय में भी अच्छा से जाएं, स्वर्ग प्राप्त हो। दुनिया भर की बातें जो जैसा सोचते हैं, है ना। ईश्वर की पूजा इसलिए हो रही है। इसलिए नहीं कि हे ईश्वर तुम सुखी रहो, स्वस्थ और निरोग रहो, बराबर प्रसन्नता से रहो। कौन कहता है? कोई नहीं कहते। सब कहते हैं कि हमें स्वस्थ रखिए, निरोग रखिए, मेरे बाल बच्चों को, सबको।
वाह क्या बात है ना। लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं स्वयं ईश्वर हो, है ना। स्वयं ईश्वर हो तो ऐसी प्रार्थना क्यों करता है? तुम जब स्वयं ईश्वर हो तो अपने आप को स्मरण करो बारंबार, है ना। हम है अमर निरोग है, कितनी बड़ी बात है। हम हैं अमर निरोग हैं, इसको बारंबार बोलिए। अपने हृदय स्थल से जब ये आवाज़ निकलने लगेगी अपने आप, अपने अंतरात्मा जब झंकृत हो जाएगा, तब आपको अपने आप में आनंद महसूस होने लगेगा, है ना। तो उसी तरह की बात उसमें भी लिखी हुई है। घूंघट का पट खोल री तो हे पिया मिलेंगे आज री, घट घट में है राम रमैया, कटुक वचन मत बोल री तो हे पिया मिलेंगे आज री। ये दो पंक्ति में तो अखिल ब्रह्मांड का सारा ज्ञान भरा हुआ है। जितने भी संसार में ब्रह्म छुपे हुए हैं सब घट के अंदर में, अपने हृदय के अंदर में छुपे हुए हैं। जितने भी चेतन आप जिसको देख रहे हैं, आप जिसको जितना चेतन देख रहे हैं, सभी ब्रह्म हैं और साक्षात भगवान साक्षात आपके सामने हैं। लेकिन आप कड़वा वचन बोलेंगे तो भाग जाएंगे, है ना। मधुर वचन की आवश्यकता पड़ती है ना। खैर ये तो बोलते बोलते समय हो गया, पर आप सबको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है और बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हम लोग का जो पाठ है ना, किस पुस्तक का गुलाम, है ना, पुस्तक उनके गुलाम, पुस्तक के गुलाम न बने, अध्याय 17 पूरा हो गया। और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से हम लोग के हृदय को धो रहे हैं ना। साथ में पाप ताप से भी बचा रहे हैं। नित्य दिन योगाभ्यास करें, पर ब्रह्म परमात्मा है। आप सबको कोटि नमन, अशेष धन्यवाद, सब प्रेम, जय जी।